अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाजरीन, हाई ब्लड प्रेशर वो संगीन मर्ज़ है जो कई बीमारियों को जन्म देता है। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 18% नौजवान हाइपरटेंशन के बाइस अपनी कीमती जानों को खो बैठते हैं और कई ऐसी बीमारियां जिसमें मुब्तला हो जाते हैं। कई बार पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर के बाइस एमरजेंसी के वार्ड भी लाया जाता है। घर से हॉस्पिटल पहुंचने तक के सफ़र में किस तरह पेशेंट का ख्याल रखा जाए, इस पे आज हम बात भी करेंगे, साथ ही आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। दूसरी जानिब इस बदलते मौसम में स्किन रिलेटेड इशू को दूर करने के लिए रेमेडी भी शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हर्बल की दुनिया की जानी मानी शख्सियत शाह नज़ीर साहब और इनके हमरा हैं मायनाज डॉक्टर वसीम जमालवी। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर वसीम का। डॉक्टर वसीम, हाइपरटेंशन जो कि एक संगीन मर्ज़ बन चुका है, इसकी बड़ी वजह क्या है और ये मर्ज़ कितनी बीमारियों को जन्म देता है? देखिए, जहाँ तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक़ है, जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर है क्या। बिल्कुल। एक्चुअली बॉडी में एक निज़ाम है जिसमें दिल में खून आता है और दिल से खून दिल पंप करता है जो उसकी शरीयानों में जाता है। जी, शरीयानों से गंदा खून दिल में आता है और फिर ये उसके प्रेशर से फेफड़ों में जाता है, वहाँ इसकी सफाई होती है, ऑक्सीजनेशन होती है और ये फिर वापस दिल में आता है और फिर ये जिस्म में चला जाता है। जी, लेकिन इसकी रफ्तार को मेंटेन करने के लिए जिस्म में जो खून की नालियाँ होती हैं उसमें एक प्रेशर मेंटेन होता है, यह खुदा तरफी निज़ाम है। जी, लेकिन एक्चुअली ब्लड प्रेशर नॉर्मली हर इंसान को होता है, यानी प्रेशर है। जी, अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल जो बॉडी में मौजूद है वो पहले दिन से बच्चे के मौजूद होता है और ताहयात चलता है। लेकिन जी, अगर वो अपना प्रेशर बढ़ा दे तो जी, ये बीमारी है जिसको कि हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये दो किस्म का होता है, एक जी, प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ब्लड प्रेशर उमूमन वक्त के साथ बड़ी उम्र के लोगों को होता है, इसकी कुछ वजूहात भी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर उमूमन देखा गया है कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है जिसमें कि सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब, एज भी बताइएगा अगर हम बात करें आ, बच्चों की तो। तकरीबन 10 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं इनमें जो ब्लड प्रेशर होता है यूजुअली ये सेकेंडरी होता है। ठीक है। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर से मुराद ये है कि उनके अंदर कोई बीमारी ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, जैसे गुर्दे की बीमारी है, जी, दिल की पैदाइशी कोई बीमारी है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, बिल्कुल इस ठीक तरह है। का कोई मसला है तो वो फिर उसको ट्रीट किया जाता ब्लड है। प्रेशर का तो बायस बन ब्लड सकता है। प्रेशर का ये बायस बनता है और ब्लड प्रेशर उसको ट्रीट करते हैं तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा, में रखते वंस हैं। डॉक्टर वसीम जब डायग्नोज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर, तो इसके बाद कितनी ऐसी बीमारियां हैं, मर्ज़ हैं, डिजीज़ हैं जो बासानी लाहक हो सकते हैं? जैसे कि हम बात करें दिल की बीमारी, तो उसका एक मेन रीज़न भी हाई ब्लड प्रेशर ही होता है। देखिए, वही मैं आपको बताना चाहता है कि जब प्राइमरी ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है, जब जिसकी के अंडरलाइंग कोई सेकेंडरी कॉज नहीं होती है, जी, तो फिर उसको सर्च करना होता है कि इसकी वजह क्या है और फिर उस ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह जो है उसमें क्या मुख्तलिफ़ चीज़ें आगे हो सकती हैं। जैसे एक अभी बात हुई कि दिल की बीमारी हो सकती है, इसके अलावा फालिज का असर हो सकता है। फालिज खून का असर हो सकता फालिज है। का असर हो सकता है, खून यानी खून की नाली में देखें प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो जहाँ जहाँ बारीक नाली होगी वहाँ वहाँ वो फट सकती है और वहाँ जी, वो खून जो है बाहर निकल सकता है। जब वो खून बाहर निकलेगा, अगर वो दिमाग की हदूद में निकलता है तो वहाँ पे जाके उसको डैमेज करता है, तो ठीक है। फालिज का असर आता है वहाँ पे। इसके अलावा भी जो है किसी किस्म का भी जो मसला है वो पेश आ सकता है। जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर वसीम। शाह नज़ीर साहब की जानिब जाऊँगी। शाह साहब, बताइएगा क्या वजह है कि यूथ में भी अब हाइपरटेंशन के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था, एक सर्टेन एज में जाके हम सुनते थे कि फ़लाँ बंदे को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन अब नौजवानों में भी ये केसेस आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल शुक्रिया आपका। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जी, कि आजकल जो है मुरगन चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। एग्ज़ैक्टली। बाहर वॉक नहीं है, सारे काम वो बेड पे ही कर रहे होते हैं। काम कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं तो वहीं बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं वहीं बैठे हुए हैं और कोई वॉक नहीं है। फिर उसी में ही सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर काम कर रहे होते हैं। यानी जब आपकी वॉक नहीं होगी तो आपकी बॉडी में टेंशन आना शुरू हो जी, जाएगी, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। जब वेट गेन होगा तो ज़ाहिर बात है साथ में ब्लड प्रेशर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जी, साथ में ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है जो कि सीने पे एक बोझ का सबब बनता है। जी,
और अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कीजिए, साथ में वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। लेकिन वॉक करने के लिए जी। आपको चाहिए कि आप कम से कम खाना खाने से 2 घंटा पहले आप वॉक करें, और बेड पे सोने पे जाने के लिए भी खाना खाने के 2 घंटे अच्छा, बाद इस जाएँ। पे एक सवाल ये भी बनता है शाह साहब कि अमूमन हम सुनते हैं कि ख़वातीन ये कहती हैं कि हम तो घर में सारा दिन काम करते रहते हैं, तो हमें वॉक की ज़रूरत नहीं होती। तो एक वॉक करने का तरीक़ेकार अलग होता है, ना कि घर के काम-काज से हम उससे कंपेयर करें। ज़रा इस पे भी तबसरा कीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल। इसके लिए देखें, जो ख़वातीन कहती हैं हम घर के काम कर रहे होते हैं, इस तरह तो हम भी ऑफ़िस में काम कर रहे होते हैं। जी, वो वॉक नहीं कहलाती है। वॉक होती है 1 मिनट में 62 कदम हो। आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपको पसीना आए, आप थकें। जी, आप आधा 1 घंटा वॉक कर लें। आप देखें, जब आप रात को घर पे आएँगे सोने के लिए, आपको एक तो नींद बेहतर आएगी, टेंशन में कमी होगी। आजकल एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ कि जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसमें भी कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं वॉक करने से कि उसको काबू करने के लिए। जी, तो ये एक बहुत अच्छी है, आप वॉक करें, अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि अपनी जैसे आँख खुली आप दुनिया देख रहे हैं, जी, आँख बंद करो कोई नज़र नहीं आता। तो इसलिए प्लीज़ आप वॉक करें, अपना ख्याल रखें, आप अपने खाने में म्याना रवि करें, आप बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जी, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। जो अभी हमारी जो यूथ है, वो ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खा रही होती हैं। जी, आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, जी, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। एक ये चीज़ होती है आपकी ग़िज़ाओं से कंट्रोल करना। एक लहसुन अदरक का इस्तेमाल अपने घर पे ज़्यादा करें, तो आपके घर में ब्लड प्रेशर की कमी आना शुरू हो जाएगी। जी, और एक चीज़ और है कि ज़हनी स्ट्रेस, आजकल छोटा बच्चा है वो भी टेंशन ले रहा है, हर बिल्कुल बात को ऐसा अपने ही ऊपर है। हैवी कर रहा है। जब अपने ऊपर हैवी करते हैं हर चीज़ को, तो उसमें दिमाग चलने लग जाता है, सोते वक्त भी दिमाग चल रहा है, प्लान पे प्लान बनाते हैं, जी। किसी एक पे भी अमल नहीं करते हैं, रोज़ एक नया प्लान होता है एक दिमाग में। रश में, एक दौड़ में अब जो है हम सब लगे हुए हैं। वसीम साहब की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर वसीम, बताइएगा, मोटापा और वेट गेन जिसके बारे में शाह नज़ीर साहब ने भी बात की, ये कितना बड़ा रीज़न होता है हाई ब्लड प्रेशर का, और इससे कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, शाह साहब ने जो बात की है ना, इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा आगे कि एक्चुअली हमारे यहाँ जो है, जितना भी ग़िज़ा खाई जाती है उसको जी, यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि आप वॉक करें। जी, ब्रिस्क वॉक जो है ये इंडिकेटेड है, यानी आप इस तरह चलें कि आप ना भाग रहे हैं ना चल रहे हैं, लेकिन आपके स्टेप्स ऐसे उठने चाहिए, आपके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़े, आपकी कैलोरीज जो है वो यूटिलाइज हों। जी, अगर ये यूटिलाइज नहीं होंगी तो ये स्टोर होंगी। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं तो ये सारी की सारी एनर्जी आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही, ये स्टोर हो रही है। जी, जब ये स्टोर हो जाएगी तो अब इसमें क्या होगा कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ेगी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी मकदार बढ़ेगी। ये सारी आपके बॉडी वेट बढ़ाएगा। जब बॉडी जी, वेट बढ़ाएगा तो जैसा मैंने पहले कहा कि खून को बॉडी में पहुंचाने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत तो होती है। जी, जब वहाँ पे जब मकदार ज़्यादा हो जाएगी तो अपना प्रेशर बढ़ाएगा। अपना प्रेशर बढ़ा के वो बॉडी को तो खून पहुंचाएगा किसी भी तरह से दिन। तो वो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता जाएगा तो मोटापा जो है उसकी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ब्लड प्रेशर का होना और दिल की बीमारी का होना। ये 2 चीज़ें मेन होती हैं जी, जो उसके बाद होती हैं। तो इसको अगर हम कंट्रोल अच्छा रखेंगे, यानी अपनी डाइट को, जी, जिसमें कि बिल्कुल हमारे ठीक है। पास सॉल्ट का इस्तेमाल कम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है? डॉक्टर वसीम, डाइट पे जो है वो स्पेसिफिकली हमारा क्वेश्चन है जो हम आपसे जी, जी। करेंगे, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, और हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, रेमेडी भी आपसे शेयर करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। घर बैठ के हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, रेमेडी आपसे शेयर करेंगे। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये जो रेमेडी आप हमें बताने जा रहे हैं हमारे नाज़रीन को, इनके नाम भी बताइए, ये बनती कैसे है, और जो अफराद इनको लेना चाहते हैं तो वो बआसानी इन्हें ख़रीद सकते हैं, ये भी बिल्कुल, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ईज़ी है। जी, हर पंसार की शॉप पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। आप पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश या मुल्क से बाहर जितनी भी जगहें हैं, आप ये दिखा देंगे आपको मिल जाएँगी, क्योंकि ये जी, आम नॉर्मल चीज़ें हैं। ये आपकी
कुछ चीज़ें तो जैसे धनिया का मगज़ हुआ, ये तो आपके किचन में मौजूद होते हैं। और देखिए, जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन रहती है, बाज़ लोगों को ऐसी हालत होती है कि घबराहट, बेचैनी, हर आधे घंटे के बाद मूड का चेंज होना जी और दिमाग चलते रहना और 1 मिनट में नाराज़ हो जाना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता जी। हो और सोते वक़्त भी दिमाग चल रहा और होता शायद है, इसी बातें की वजह सोच से रहे जो होते है हैं। वो हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, जी हाँ, शाहनाज़ीर इसी साहब। की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और मूड स्विंग कर रहा होता है। जी तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये मगज़ धनिया। ठीक है। ये है मगज़ धनिया, ये इसका पाउडर है। इसका वज़न आप लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम आप ले ठीक लें। है। और ये है मगज़ बिनोला। ठीक है। ये कपास के बीजों का मगज़ कहलाता है, मगज़ बिनोला। इसका वज़न हम देंगे, ये इसका पाउडर है, ये भी हम डालेंगे 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है। जी, ये इसका पाउडर है। और ये है मगज़ फ़िंदक। ठीक है। ये फ़िंदक एक बादाम की तरह होते हैं। ये इसका पाउडर है, इसका जी छिलका उतार के इसका मगज़ डाला जाता है। ठीक ये है। भी हम लेंगे 50 ग्राम। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर ये 50-50 ग्राम भी आप लेंगे तो कम से कम आपका 1.5 महीने की खुराक बन गई। और मे बी ज़्यादा से ज़्यादा भी इसके ऊपर अगर आपके एक्सपेंस भी लगेंगे जी तो 50-50 100-150 रुपए के बीच में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है। और इसकी एक चाय वाली छोटी चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम को सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। अब जी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो इसे एक टाइम कर दें। और देखिएगा, आपका एक तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको स्ट्रेस लेवल हाई नहीं होगा, जैसे कंधों में जी खिंचाव होना, जिसकी वजह से सोचें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं पेट में। जिनको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, उनको गैसेस बहुत रहती हैं, जो कि पेट का फूल जाना, खट्टी मीठी डिकारें आ जी। जाना, सर भारी हो जाना, ये सारी चीज़ें आपकी काबू होना शुरू अच्छा, हो जाएंगी। सर्टेन और एज के लोग जो है वो इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एज जेंडर के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसकी एज के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल कराएंगे तो ये कम से कम 14-15 साल से लेके ये 60-70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और जैसे कि आपने लेकिन बताया। एक बात याद रखिएगा, जी आप ब्लड प्रेशर को इजी ना लें। आप बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये जितने भी अमराज होते हैं, जी आप अपनी रेमेडीज़ इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए साथ शाहनाज़ीर में। साहब, कॉलर भी मौजूद हैं, कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वसीम की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर वसीम, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के हवाले से, तो हम देखते हैं कि लाइफ टाइम जो है वो हमें अद्वियात दी जाती हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी फिर लेटर ऑन हमारे सामने आते हैं? देखिए सॉरी, जहाँ तक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का ताल्लुक है, इसमें इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं और इसकी बहुत सारी अद्वियात अवेलेबल हैं, जी जो कि खून को डिफरेंट रुख पे रखने के लिए, नालियों को नरम रखने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए डिफरेंट उनके एक्शन हैं। जी तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसमें से आपका नॉलेज, आपको जो भी डॉक्टर जिसको आप दिखाएं वो आपको कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। जी खून को सबसे पहले वॉल्यूम को कम करने की भी दवाई दी जाती है कि जी। खून का वॉल्यूम कम कर लिया जाए। अच्छा, जब वॉल्यूम की हम बात करें डॉक्टर वसीम, तो ये हमें सर्टेन टाइम के लिए दी जाती है? जी, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है, वजह क्या है। जैसे जी अगर इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, इवन प्राइमरी हाइपरटेंशन के। जी जैसे स्ट्रेस, जैसा भी शाहनवाज़ साहब ने बताया कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉज है। आजकल जो यूथ में हमारी बात हो रही है, यूथ में एक बहुत बड़ा कॉज स्मोकिंग भी है, जी। जो कि बहुत यंग एज से बच्चे शुरू कर बिल्कुल देते ऐसा हैं। ही है। ठीक है, इसके अलावा डाइट का है कि जो डिफरेंट डाइट्स हैं, तो अगर इसमें जो भी आपको दवाई दी जाती है तो उनके कोई ख़ास बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नहीं होते हैं। जितना लंबा अरसा भी है, क्योंकि ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग दी जाती हैं। जब तक आदमी ज़िंदा है दवाई खाता रहेगा। उस दवाई की डोज को कम ज़्यादा किया जाता है, बिल्कुल वक्त ठीक के है। साथ साथ दवाइयों को कॉलर चेंज भी कर मौजूद है, सकते हैं। कॉलर भी ले लेते हैं। डॉक्टर वसीम, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो, अस्सलाम। जी मैं मिसेस जहूर बात कर रही हूँ वाकंड से। जी सवाल कीजिए। जी मैं जो अभी मैंने टीवी ऑन किया, जो मैं जो हर्बलिस्ट हैं आपके एक्सपर्ट बैठे हैं, इन्हें जो अभी आपने नुस्खा बताया है, काइंडली अगर ये रिपीट हो जाए और ये किस चीज़ के लिए है, और काइंडली ज़रा रिपीट कर दें। मैं खुद ये कब्ज की पेशेंट हूँ, मेरी वालदा शुगर की पेशेंट है। क्या ये किस किस मर्ज के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है?
बिल्कुल ठीक है। शाह नज़ीर साहब, ये जो रेमेडी हमने बताई है, देखिए ये ज़ाहिर बात है, ये हाई बीपी का पेशेंट ले रहे हैं, इसमें ये शुगर फ्री है। जी इसे डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें हमने टोटली 3 चीज़ें डाली हैं, जो कि स्ट्रेस लेवल को कम करना और साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। जी और जो एंजाइटी होती है, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं हो रहे होते हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए हमने 3 चीज़ें ली हैं। एक हमने लिया मगज़ धनिया, मगज़ फिंदक और मगज़ बिनोला। जी मगज़ बिनोला, मगज़ फिंदक और मगज़ धनिया, ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ऐसे पाउडर बना लें। एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। जी। और जैसे तबीयत में बेहतरी आ जाए तो इसको एक टाइम कर दीजिए। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते बिल्कुल हैं? ले सकते हैं इससे डायबिटिक पेशेंट भी। और अगर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और आपका बीपी शूट कर रहा है, तो एक लकड़ी मिलेगी आपको असरोल के नाम से। असरोल थोड़ी सी कड़वी होती है। ठीक है। इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी सुबह निहार पेट पानी से, सिर्फ एक चुटकी, आप इसका काम देखिएगा इंशाल्लाह। आपका ब्लड प्रेशर कुछ अर्सा ऐसे यूज़ करें, आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वसीम की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर वसीम, हम बात कर रहे थे डाइट के हवाले से। जी देखिए, जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है तो हमारी आजकल की डाइट जो है काफ़ी चेंज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ जंक फूड ऐड हो गया है। जी जंक फूड में आपके पास जो चीज़ें डिफरेंट यूज़ होती है, जिसमें पिज़्ज़ा है, वटेवर जो ब्रोस्ट है या जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, या बच्चे जो डेली वेजेस में डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं, इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जी ठीक है। दूसरा ये कि इसमें फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और यही 2 मेन चीज़ें हैं जी जो कि जिसम में अगर डिपॉजिट हों और जिसम में ज़्यादा मकदार में हो तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। क्योंकि फ़ैट जो होता है ये जी यूजुअली खून की नालियों में जाके जमता है। होता क्या है कि जब खून जब अपनी नालियों से गुजर रहा होता है, जो खून की नालियाँ शरियानें हैं, जी तो ये शरियानें खून के प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से अपने आप को कम ज़्यादा करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये कम ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर को अपने अंदर मेंटेन रखती हैं। लेकिन जब इनके अंदर ये चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये कम ज़्यादा करने की इनकी सलाहियत कम होते होते ख़त्म तक आ जाती है। जी तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये 2 मेन चीज़ है, सॉल्ट एंड फैट, और ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ जंक फूड में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल के इस्तेमाल के ऊपर भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मैं जफर मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ बफरजुन कराची से। मेरा जी एक सवाल है शाहनज़ीर साहब से। जी शाहनज़ीर साहब से मेरा ये सवाल है जी कि जी मेरे भाई, अस्सलाम हमारी वालेकुम। फैमिली में इनहेरिट जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि माइनर जिसे कहते हैं, एच का प्रॉब्लम है। तो मेरे 2-3 भाइयों में ये मसला आ रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और मैं डायबिटिक भी हूँ, पिछले कोई 10-12 साल से। अच्छा, डॉक्टर का कहना ये है कि आपका आप सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं। हीमोग्लोबिन काइंडली अपनी टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दीजिए। तो मुझे हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए या इसे बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई मुझे ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि जिससे मुझे ये प्रॉब्लम था। हीमोग्लोबिन पहले कुछ करता पहले हीमोग्लोबिन, मेरा बहुत डाउन ठीक है। किया था, 9 पे आ गया था, तो मुझे काफी बिल्कुल ठीक है। फीवर स्टे ट्यून। और अभी आपको जो है वो हम नुस्खा बताते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए कोई नुस्खा बता दीजिए शाह साहब। जी जी, देखें हीमोग्लोबिन को, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो अपने मॉलिज का मशवरा जारी रखिए। और एक जिनको भी हीमोग्लोबिन की कमी हो, खून की कमी की शिकायत रह रही हो, तो वो चुकंदर को कद्दूकश कर लें, जी 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद लें, और ये कंटिन्यू कम से कम 45 दिन इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आपके कितने पॉइंट्स बढ़ रहे होंगे। जी और दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए हमारी एक लकड़ी आती है जिसमें विटामिन B12 भी पाई जाती जी है और उसमें हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करती है साथ में। वो है अजगन नागोरी। इसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम लें। लेकिन मैं बिल्कुल अपना ठीक है। वर्ड दोबारा रिपीट करूंगा, जी क्योंकि शुगर का पेशेंट जो होता है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। जी तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अपने जो आपका नॉलेज है, आप उसका मशवरा भी जारी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, स्किन रिलेटेड इशू पे भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से, जिसकी अद्वियात हमेशा साथ होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट एड बॉक्स की, जिसकी नीड हर घर में होती है, और ख़ास करके जब हम बात करते हैं ख़वातीन की, जब वो घर में खाना बना रही होती हैं, कुछ कुक कर रही होती हैं, तो हाथ पे गरम तेल गिर जाना, नाइफ़ से कट लग जाना, अक्सर और बेशतर ख़वातीन को ये होता रहता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स हमारे लिए कितना ज़रूरी और ये काम कैसा करता है? डॉक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये काम कैसे करता है? देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स हर घर की ज़रूरत है। जी। जैसा आपने बताया कि ये 2 मेन ऐसी इंजरी है जो बहुत कॉमनली आए दिन किसी ना किसी घर में ये इंसिडेंट होता रहता है जी। कि आप कोई सब्ज़ी काट रही हैं या गोश्त काट रही हैं और नाइफ जो वहाँ स्लिप कर जाए और हाथ में कट लग जाए। जी। कट अगर सुपरफिशियल है, देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि खून के बहाव को रोका जाए। बिल्कुल कि ऐसे खून ही। का बहाव कितना तेज़ है। अगर खुदा न खास्ता खून का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप उस जगह को दबा के और इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ रश करेंगे। जी। लेकिन अगर एक दरमियानी या छोटे दर्जे का कट है तो आप उसको घर पे हैंडल कर सकते हैं। जी। इसके लिए अगर आपके फर्स्ट एड बॉक्स में आपके बैंडेज है, गॉस पीस है, पायोडीन है, स्प्रिट है, ये 4 चीज़ें मेन होती हैं जो कट पे काम आती हैं। अगर आप उसी वक्त उसको हल्का सा वॉश कर दें, स्प्रिट से वॉश कर दें, थोड़ी तकलीफ़ होगी, जलन होगी उससे, लेकिन वॉश हो जी। जाएगा। तो अगर आपकी नाइफ़ पे कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है तो वो साफ़ हो जाएगा। इसके बाद एंटीसेप्टिक होता है जो कि पायोडीन है, उससे आप अच्छे से वॉश करके जी। और गॉस पीस को जो कि स्टरलाइज़ होना चाहिए, स्टरलाइज़ गॉस पीस रख के आप एक प्रेशर बैंडेज थोड़ी देर के लिए कर दें। जी। प्रेशर बैंडेज थोड़ी देर के लिए करनी, ज़्यादा देर के लिए नहीं थोड़ी करनी देर के है। लिए। जी। और ठीक है। उसके बाद आप उस प्रेशर बैंडेज को थोड़ी देर, क्योंकि प्रेशर बैंडेज से फिर आपके ब्लड का जो बहाव है वो रुकेगा। जी। फिर खून के अंदर ऐसे जरसूमे मौजूद होते हैं जो कि अपने आप को वहाँ पे एक लेयर बना देते हैं और वो खून के बहाव को रोक देते हैं। फिर आप उस प्रेशर बैंडेज को खोल के थोड़ी देर बाद और फिर एक नॉर्मल सी बैंडेज बांध लें ताकि जब तक ये वुंड मौजूद है उसमें कोई इन्फेक्शन ना जाए। बिल्कुल। ये पहली स्टेप है। जी। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि किसी वजह से हाथ जल जाए या कि जैसे गर्म तेल ओवन होता है वो आ जाता है, या चूल्हा जलाने के दौरान कोई आग का शोला तेज़ आ जाए तो वो जल जाता है। तो उसमें अगर ब्लिस्टर बनता है तो उसको फाड़ना नहीं है कि आप ब्लिस्टर को पंचर करें और उसको ठीक फाड़ें, है। वो नहीं करना है। इसमें सिर्फ सादे पानी को आप इस्तेमाल करें और सादे पानी को उससे आप पानी उस पर डाल दें जी। तो आपको वक्ती तौर पे एक सुकून मिल जाएगा। और अगर आप कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिफरेंट ऑइंटमेंट मौजूद है मार्केट में जो कि वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया भी देते हैं और साथ में उसमें एंटी इन्फेक्टेंट बिल्कुल, एलिमेंट भी बिल्कुल। मौजूद घर होता बैठे है। ये जो तरीक़ेकार है, ये हमने अपने नाज़रीन को बताया, जो अक्सर ख़वातीन जो है जैसे 2-4 होती रहती हैं। शाह नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बताइएगा, बदलते मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती रहती है। हम देखते हैं कि ड्राइनेस जो है वो हमारी स्किन पे होती है। ख़वातीन काफ़ी सेंसिटिव होती हैं अपनी जल्द को लेके, अपनी स्किन को लेके। तो आप जो आज रेमेडी बनाने वाले हैं, ये रेमेडी किस तरह बनती है और इन चीज़ों के आप हमें सबसे पहले तो नाम बताइए। देखिए इसमें इस वक्त जो हम एक रेमेडी में बना के दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि अभी हम खिज़ां की तरफ जा रहे हैं, सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो ड्राई जी। वेदर शुरू हुआ है और इसके साथ ये है कि स्किन शाह भी साहब कॉलर भी ड्राई हो मौजूद रही है। जी जी, कॉलर भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी रशीद बोल रहा हूँ जी, मुजफ्फरनगर से। जी सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो कभी कभार बहुत लो हो जाता है, वैसे नॉर्मल रहता है, और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, उसके साथ मेरा शुगर लेवल जो है ना वो 70-80 के दरमियान हो जाता है शुगर लेवल, जिसकी वजह से मुझे जो है ना वो जिसके अंदर पेन और सुस्ती काहली इस तरह कहती है। और जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो शुगर लेवल खुद ब खुद ही ऊपर, यानी एक अपना 120 के दरमियान रहता है वो शुगर लेवल। इसके लिए फिर क्या करना चाहिए जी? डॉक्टर वसीम, कोई सवाल है आपका इस हवाले से? क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है वो है, जब शुगर लेवल हमारा लो हो जाता है तो जो मुझे समझ आया तो बीपी भी जो है वो लो हो जाता है। देखिए, ये लोगों में इस तरह की अलामत मौजूद होती हैं। एक्चुअली बॉडी में जब स्टोर्स होते हैं उनकी जो कम ज़्यादा मकदार हो जाए तो उसकी वजह से ऐसे मसले हल हो जाते हैं। जी। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है, शाह साहब इसको मज़ीद और इंडोज कर देंगे जी। कि हम जो है उसमें नमक चीनी का पानी सबसे कॉमन है और बहुत ईजिली घर में अवेलेबल है जी। कि आप उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी डालें, उसको पानी में घोलें और इमीडिएटली पी लें। आपकी दोनों चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। ये सबसे होम रेमेडी जो घर में मौजूद है आपके पास, ये आप कर सकते हैं। बाकी मज़ीद शाह साहब जी, जी, थोड़ा सा बिल्कुल ऐड शाह करना साहब। चाहें। शुक्रिया। देखिए इसके लिए आप खजूर भी खा सकते हैं, आप 2-4 खजूरें खा लें आप। जी। और अगर आपके पास ये चीज़ भी नहीं है तो 4 दाने, ये लो बीपी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ,
जिनका लो बीपी हो जाता है, जब शुगर लेवल लो होता है तो बीपी भी लो बीपी हो भी जाता लो है। हो जाता है, तो 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ आप थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दें, फिर इसे शेक करके छान के वो पानी पी लें। जी आप देखना आपका लो बीपी के लिए भी बेहतर है और ये शुगर फ्री भी है। जब ज़ाहिर बात है ये कंट्रोल होगा तो ये चीज़ ऊपर आएगी आपकी जो शुगर है, लेकिन उसके लिए आप खजूर आप ज़रूर एक खा लिया करें, तो उसमें बिल्कुल। ये है कि आपकी ये जो शुगर है वो कंट्रोल पे आ जाएगी। बिल्कुल शाह साहब, अब हम जाते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। जी तो बिल्कुल, ये ड्राई जो वेदर के लिए और अपने स्किन को ग्लो करने के लिए, जी तो ये दोनों काम करेगी। स्किन की ग्लो जी। के लिए भी बेहतर है और साथ में मॉइस्चराइज भी करेगी स्किन को। आप अपने घर पे बनाइए। आपने लेना है पेट्रोलियम जेली। ठीक है ये पेट्रोलियम जेली हर जगह पे मिल जाती है, ठीक ठीक है है। इसके अंदर हम डालेंगे, जैसे आपने 100 ग्राम जो है वो पेट्रोलियम जेली ली है, जी। एक सर्दियों के सीज़न के लिए बहुत है ये 100 ग्राम। इसमें आप डालेंगे 10 ग्राम यानी 1 तोला जैतून का तेल, जैतून का तेल। और इसमें नारियल का तेल जो एंटीसेप्टिक होता है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि चोट लग जाती है, तो आप उस सूरत में भी आप ये नारियल का तेल जी। आप लगाएंगे तो उसको ठीक करने में मदद देती है। ये भी हम 1 तोला डालेंगे। अच्छा, अब हमें इसको मिक्स करना है, तो शाह साहब आप इसे मिक्स कीजिए। कॉलर भी हमारे साथ जी, बिल्कुल मौजूद ले हैं। लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं नरगिस बात कर रही हूँ कराची से। जी सवाल कीजिए। जी मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है, जिस्म बहुत बढ़ रहा है, मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया है। वेट आपका बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, 80 kg है मेरा वेट और बहुत ज्यादा मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल? जी इसके अलावा मेरा सवाल ये है कि मैं जो भी चीज खाती हूँ, अगर दिन में एक बार खाना खाती हूँ तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि मैंने अभी खाना खाया हुआ है, वो बिल्कुल हजम ही नहीं होता, पता नहीं क्या मसला है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी शाह साहब क्या कहेंगे? देखिए, जिनका वेट बढ़ रहा हो, जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी जब बढ़ती है तो ऐसे पेशेंट को गर्मी भी बहुत ज़्यादा फील होती है, बॉडी लटक जाती है, पेट लटका हुआ होता है, पेट हिलाएं पूरा पेट हिलता है। जी तो कोशिश से भी वेट कम नहीं होता, कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहा होता है। जी। और जिस तरीके से ये कह रही है कि हमने कुछ भी बना के खाते हैं लेकिन उसके बाद भी यूँ लगता है जैसे अभी भी सीने पे पड़ा हुआ है या भूख नहीं लग रही है, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अनबैलेंस हुआ है। जी। तो उसके लिए और साथ में वेट को कम करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी जी। है। एक लेना है तुख्मे इस्पत, ये बिल्कुल बाजरे के बीजों की तरह होते हैं। तुख्मे इस्पत, जी ज़ीरा सफ़ेद, कलौंजी जी और बरगे सुद्दाब। ठीक है तुख्मे इस्पत, ज़ीरा सफ़ेद, कलौंजी, बरगे सुद्दाब, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। बिल्कुल एक ठीक चाय है। वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी से। देखना आपको फ़र्क पहले ही दिन होगा, हर चीज़ हजम भी होगा जी। और साथ में वेट भी बिल्कुल कम ठीक होना है। शुरू हो जाएगा बिल्कुल आपका। ठीक है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। शाह साहब बताइएगा, जो हमने क्रीम बनाई है इसे इस्तेमाल कब किया जाए और इसके फ़ायदे क्या हैं? देखें, इसको इस्तेमाल ये है कि इससे एक तो आपकी स्किन शाइन करेगी, साथ में ग्लो भी करेगी। जी। और देखें, आम इस तरह मॉइस्चराइज़र की तरह आपने यूज़ करना है। आपने इस तरीके से इसको आप अपने चेहरे पे भी लगाएं, आप हाथ पाँव पे भी लगाएं। आपके 24 घंटे के लिए आपके हाथ पाँव चेहरा जो है वो मॉइस्चराइज रहेगा। इन सर्दियों के लिए बता रहा हूँ। और आम तौर पे भी ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके चेहरे जी। पे पिगमेंटेशन वगैरह हो, ये उसको भी कम कर देती है। अच्छा शाह साहब, मैं चाहती हूँ कि जो नाज़रीन अभी हमें देख रहे हैं, हमें ज्वाइन किया, आप एक दफ़ा फिर उनके लिए इस रेमेडी को रिपीट करें, बताएं कि आपने किस तरीके से इस क्रीम को बनाया है और इसके फ़वाइद क्या हैं। देखिए, इसके फ़वाइद ये हैं कि ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जी। और साथ में ये है कि इसमें हमने लिया पेट्रोलियम जेली 100 ग्राम। जी इसमें हमने 10 ml यानी 1 तोला जैतून का तेल जी। और 1 तोला हमने नारियल का तेल 10 बिल्कुल ग्राम ठीक है। मिक्स किया। आपकी चीज़ तैयार होगी और आपने यूज़ किया। अच्छा, ये देखें, एक्नी के लिए भी बिल्कुल काफ़ी मुफीद रहेगी ये क्रीम? आप देखें, इंशाल्लाह देखें, मेरी तरह खूबसूरत हो जाएंगे सारे। ये देखें, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वी हैव 30 ये सेकेंड। एक्नी वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वी हैव 30 सेकेंड। डॉक्टर वसीम बताइएगा, कोविड की सूरत हाल पाकिस्तान में कदरे बेहतर नज़र आ रही है आपको? बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कंट्रोल है। जी अभी टेस्ट की रिपोर्ट जो है बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। यानी टेस्ट तो वही रफ्तार में हो रहा है। जी। तकरीबन लास्ट 24 आवर 44-45,000 टेस्ट हुए हैं और लेस देन 1000 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिसका रेशियो जो तकरीबन 1.5-1.6% तक रेशियो आ गया है। जी और इसकी यही दो वजह है, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल। वैक्सीनेशन को भी हमें इम्प्रूव करना है मज़ीद, और अब तक 3-3.5 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है जी। और बाकी जो है वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, इंशाल्लाह ताला मज़ीद चलता रहेगा। लेकिन हमें दो चीज़ों का ख्याल फिर भी रखना जी। है, सोशल डिस्टेंसिंग
और मास्क का बिल्कुल इस्तेमाल। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम आपके वक्त का, और इनके हमरा थे शाह नज़ीर साहब। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।